नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2024 के आज हम सीडीपी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसके सीडीपी का सिलेबस है क्या, और पूरा सिलेबस हिंदी में बताएंगे। इंग्लिश में आपको सेम टू सेम लिखा हुआ मिलेगा उसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें, और आप टेलीग्राम के मेरा जो चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो, और उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सीडीपी का जो सिलेबस है वो पीआरटी और जूनियर में दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है ये ए वाले पार्ट में। पार्ट ए में दोनों में क्या अंतर है कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2 का है, इनमें बस इतना अंतर है। पेपर 1 वाले में लिख दिया गया है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए है चाइल्ड डेवलपमेंट, और पेपर 2 में लिख दिया गया है एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के लिए। आप सबको पता होगा एलिमेंट्री कहाँ का होता है, 6 से 8 तक का, और जो प्राइमरी है वो 1 से 5 तक का। तो ये जो इस स्कूल के बच्चे होंगे उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जाएगी पेपर 1 में, और जो बच्चे 6 से 8 तक के होंगे उनके लिए पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाएगी। सारे टॉपिक सेम है। अभी मैं आपको एक एक टॉपिक लिखकर अलग से बताऊंगा इन तीनों पार्ट के। तो ये देखिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाहे आपका पीआरटी का हो चाहे आपका जूनियर का हो, 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें। चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास से संबंधित होंगे। दूसरा पार्ट बी है और पार्ट सी है, ये दो पार्ट हैं, ये दोनों में ही सेम है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। पार्ट बी का मैंने इसकी हिंदी लिख रखी है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसकी सेम टू सेम इंग्लिश आपको इसके नोटिफिकेशन में और सिलेबस में मिल जाएगी। ये इसके आएंगे 5 क्वेश्चन। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इनसे इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपको सीडीपी में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे। पार्ट सी में दिया है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो लर्निंग और पेडागोजी होती है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। सब बोलते हैं कि 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, 15 आएंगे सीडीपी के, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, 15 क्वेश्चन सीडीपी के मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के, और 5 क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के, और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। तो इस तरह से ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन सीडीपी के हैं। आज इसको हम डिटेल में बात करेंगे, पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट के एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए बाल विकास के 15 क्वेश्चन किस में से आएंगे, किन किन टॉपिकों में से आएंगे वो देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ विकास के ही क्या संबंध है उससे। और दूसरा हमारा टॉपिक है बच्चों के विकास के सिद्धांत, जो भी विकास के सिद्धांत हैं बच्चों से रिलेटेड, उसमें से क्वेश्चन आएंगे इन 15 में से। तीसरा पॉइंट है हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं बच्चों पर, वो वाला। चौथा पॉइंट है हमारा समाजीकरण प्रक्रिया, और इसमें सामाजिक दुनिया और बच्चे किसके साथ। सामाजिक दुनिया का मतलब क्या है? अध्यापक, माता पिता और साथी। हमारा पांचवा पॉइंट है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों के रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों वैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे क्वेश्चन आना ही आना है इन 15 क्वेश्चन में से। और छठा पॉइंट है हमारा बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा होती है मतलब उस पर केंद्रित होती है बच्चों पर, और प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसकी जो एक तरीके से प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, दोनों बच्चों के ऊपर ही आधारित होती हैं। सातवां पॉइंट है हमारा बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। बुद्धि का निर्माण बच्चों की कैसी होता है। अब ये देखिए, ये जो 15 क्वेश्चन है, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2, मैंने सबसे पहले शुरू में यही बताया था कि जो पेपर 1 है वो पीआरटी के बच्चों पर बेस्ड होगी, उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, और जो पेपर 2 है वो बाल विकास एलिमेंट्री यानी 6 से 8 तक, ये समझ लीजिए आप 12 से 14 साल के बच्चों के ऊपर सेंटर्ड होगी। तो अब देखते हैं हमारा 8वां पॉइंट क्या है, बहुआयामी बुद्धिमत्ता। तो इसमें बुद्धिमत्ता के जितने भी आयाम हैं उसके बारे में बात की जाएगी। 9वां पॉइंट है भाषा और विचार। 10वां पॉइंट है हमारा एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग भूमिकाएं,
लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक प्रथा। 11वां पॉइंट है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझना, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर। इस पूरे टॉपिक से 15 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और हर बार आते ही हैं। जो जितने भी टॉपिक मैं लिख रहा हूं इनसे एक एक क्वेश्चन आता है इन 15 में से। 12वां पॉइंट दिया है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन के बीच अंतर। स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके परिप्रेक्ष्य और प्रथा के आधार पर। यह हमारा आखिरी पॉइंट बाल विकास का 13वां। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, कक्षा में अधिगम और आलोचनात्मक सोच बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन आएंगे पूरे। ये बाल विकास का है और इसमें जो हमने अंदर पॉइंट पढ़े हैं 13 पॉइंट, इन एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपका हर बार जरूर आता है। सीटेट की सबसे अच्छी खास बात यही है, इसमें जो सिलेबस दिया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। अब देखते हैं हम पार्ट बी, जिसको समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना के रूप में बताया गया है, जिससे 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। पहला पॉइंट दिया है इसमें वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। दूसरा पॉइंट दिया है सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना। तीसरा पॉइंट दिया है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए। इन 3 पॉइंट से आपके ये 5 क्वेश्चन आने ही है समावेशी शिक्षा के और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने के आधार पर। देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। इससे 10 क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से और इसी को सब पेडागोजी बोलते हैं। आप अगर इनके पॉइंट को पढ़ेंगे किस टॉपिक से ये आते हैं तो आप समझ जाएंगे पेडागोजी होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। बच्चे स्कूल प्रदर्शन में सफलता पाने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। जो बच्चे स्कूल प्रदर्शन में कैसे सफलता पाते हैं और कैसे असफल होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जानते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, यही आता है पेडागोजी में। दूसरा पॉइंट दिया है शिक्षण और अधिगम, यानी कि सीखने, अधिगम को ही सीखना बोलते हैं या लर्निंग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। ये पूरा टॉपिक आप समझ रहे होंगे पढ़ के ये पेडागोजी कैसी होती है, यानी कि शिक्षा शास्त्र अधिगम। तीसरा पॉइंट दिया है बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चौथा पॉइंट दिया है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों, क्या चीज, त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण समझना। जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो कैसे उसमें क्यों गलती कर रहा है और क्या रीजन है उसका, इसको सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण समझना है हमको। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो पेडागोजी में देखने को आएंगे। अगला पॉइंट दिया है 5वां, अनुभूति और भावनाएं। तो ये अनुभूति और भावनाएं भी शिक्षा शास्त्र में ही आएंगी। और छठा पॉइंट दिया है प्रेरणा और अधिगम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, वही। और 7वां पॉइंट दिया है सीखने यानी अधिगम में योगदान देने वाले कारक, जैसे कि व्यक्तिगत और पर्यावरण। इनसे रिलेटेड आपके सारे 10 क्वेश्चन जो अधिगम और शिक्षा शास्त्र से आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉपिकों में से। ये 7 टॉपिक मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने अभी पूरा सिलेबस देखा है, अगर आपने हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा भी समझ लिया तो ये आपके सीडीपी में पूरे 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए, ये 30 में से 30 आएंगे। अब चाहे आप पेपर 1 दीजिए या पेपर 2, अभी आपने देखा होगा दोनों का सेम टू सेम सिलेबस है। और जिसको चेक करना है वो टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप देख लेना, पूरा सिलेबस सेम टू सेम है। दोनों का मैं अलग से स्क्रीनशॉट डाल के दूंगा आपको, तो आप उसको देखकर मैच कर सकते हो क्या उसमें डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको अगर कोई ये कहता है कि ये जूनियर की पेडागोजी है, ये उसकी पेडागोजी है, आपके पार्ट बी और पार्ट सी ये दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम है, किसके, सीडीपी के। अगर इन 30 क्वेश्चन में अलग है कुछ तो वो 15 क्वेश्चन अलग है। एक बना है आपका प्राइमरी स्कूल चाइल्ड पर
और एक बना है आपका एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड पर। इनके बेस पर बने हैं सीडीपी में। तो बस शुरू के ये 15 क्वेश्चन का अंतर है, बाकी ये 5 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके पार्ट सी से आएंगे। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, चाहे आप जूनियर का पढ़िए चाहे आप पीआरटी का पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ये सिलेबस को अच्छे से समझिए, पढ़िए। फिर मैं इनके एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में कराऊंगा और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के भी बहकावे में आने से इस सीटेट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।